एक ब्राह्मण था। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रतिदिन सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को लाता है, भोजन हो या वस्त्र, हर चीज वह पहले भगवान को समर्पित करता था। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी कि कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, न तो भगवान आए और न ब्राह्मण ही हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर होता क्या है। मक्खियां भिन भिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो सीधे लड्डू उठाने लगा तो ब्राह्मण ने उसे जोर से थप्पड़ लगा दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, न भगवान आए और न ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा कि ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब लोग अपने घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी, ये सब तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा और सोचने लगा कि इतने सालों की सेवा बेकार चली गई। और घर आकर ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने तो हाथ ही नहीं लगाने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। राम राम जी।